प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। हम पढ़ रहे हैं अध्याय बाल गोविंद भगत। और आज इस अंतिम अन्विति में, इस अध्याय की अंतिम अन्विति में हम रचना और अव्यक्ति के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं, हम 8 प्रश्न पिछले व्याख्यानों में स्पष्ट कर चुके हैं। आइए आज 9 से लेकर के 13 तक के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इन 5 प्रश्नों में रचना और अव्यक्ति के संबंध में बातें होंगी। 9वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। अर्थात किस किस रूप में वे कबीर पर श्रद्धा रखते थे, अथवा वे कौन कौन से प्रसंग इस अध्याय में आए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था रखते थे। सबसे पहले उनकी वेशभूषा पर दृष्टिपात करते हैं। उनकी वेशभूषा वही वेशभूषा है जो कबीर पंथ के लोग धारण करते हैं। माथे पर रामानंदी तिलक, गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला और बहुत कम कपड़े पहनना, ये सब वेशभूषा के चिन्ह इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वे कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे। इसके साथ साथ हम अध्याय में पढ़ते आए हैं कि बाल गोविंद भगत प्रत्येक ऋतु में कबीर के पदों को बड़े मस्त होकर के गाया करते थे। वे कबीर के पदों में संदेश और आध्यात्मिक उपदेश दोनों ही दिया करते थे। यह तभी संभव है जब कबीर में उनकी श्रद्धा हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बाल गोविंद भगत उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था, उस सारी खेती को निकाल कर अनाज को अपने सर पर लाद करके 4 कोस दूर कबीर पंथ का एक मठ था, उसमें ले जा करके रख देते थे। प्रसाद के स्वरूप में जो कुछ भी मिलता था, उसी से वो काम चलाते थे। अतः इन सभी प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर पर श्रद्धा रखते थे, अथवा कबीर के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। 10वां प्रश्न कहता है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। लेखक पूछना चाहते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण कबीर के सिद्धांतों पर उनका विश्वास था या कबीर के प्रति उनकी आस्था थी। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार ही किसी संत के संदेशों को अपनाता है अथवा उसमें आस्था रखता है। कबीर आडंबरहीन जीवन जीने वाले थे। कबीर बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वे आचरण की शुद्धि पर ही बल देते थे। वे संसार को मोह माया मानते थे। वे आत्मा को परमात्मा का शाश्वत अंग मानते थे। वे संसार से प्रेम करने को तो कहते थे, पर मोह पालने को नहीं कहते थे। इन्हीं सब विचारों से बाल गोविंद भगत भी कहीं न कहीं प्रभावित रहे होंगे। अर्थात बाल गोविंद भगत को कबीर के ये विचार भा गए होंगे और इसीलिए उनकी कबीर के प्रति अगाध आस्था हुई। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। आषाढ़ का महीना हम बता चुके हैं कि एक बहुत ही सुहाना महीना होता है। वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। गर्मी से तपते लोग बादलों को देख करके, उमड़ घुमड़ की आवाज सुन करके और रिमझिम बारिश में आनंद से भर उठते हैं। आषाढ़ के महीने में जब वर्षा होती है तो तपती हुई धरती को जल की बूंदें शीतल कर देती हैं। हलवाहे हल लेकर खेतों में चल पड़ते हैं। जहां धान पैदा होता है वहां लोग धान की रोपनी भी करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि खेती का प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, मौसम सुहावना होता है। अतः गांव में एक सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश सुहावना हो जाता है। सांस्कृतिक का अर्थ है कि लोग संस्कृति के अनुसार नए नए गीत शब्द आदि गाते हैं, मस्ती में झूमते हैं। और सामाजिक परिवेश का अर्थ है लोग मिलते जुलते हैं, आपस में मिलकर खेत में काम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आषाढ़ का महीना बड़ा सुहावना महीना होता है।
वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, खेतों में हल चलाने का मौसम होता है और लोगों में एक आशा जगती है कि हम खेत में चलकर काम करें ताकि अनाज पैदा हो और पुनः हमारी भूख को शांत करने के लिए अनाज की पूर्ति हो। इसलिए उस सुहावने मौसम में गाँव में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश बड़ा सुहावना हो जाता है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान के आधार पर की जानी चाहिए? क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? इसी अध्याय में जब बाल गोविंद भगत के पहनावे का या उसके बाह्य चरित्र का चित्रण किया गया था, तो बताया गया था कि बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की बेडोल माला पहनते थे, अपने माथे पर रामानंद तिलक लगाते थे, सिर पर कनफटी कबीर पंथ की टोपी होती थी। पर लेखक कहते हैं कि इस पहनावे से यह न माना जाए कि वो साधु थे। अर्थात लेखक का कहीं न कहीं ये मानना है कि साधु पहनावे से नहीं अपितु आचरण से ही होता है। सामान्य रूप से साधु शब्द साधना से बना है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू में रखने की साधना करता है अथवा जो मन को वश में रखता है या फिर जो अपने शरीर की या आचरण की साधना करता है या साधना के आधार पर शरीर को आचरण को पवित्र बनाता है, हमारी दृष्टि में वही साधु है। संसार में किसी भी व्यक्ति को उसके पहनावे के आधार के ऊपर साधु या असाधु नहीं ठहराया जा सकता। कबीर ने ही कहा है कि व्यक्ति की कुल के आधार पर या उनके पहनावे के आधार पर साधु असाधु के रूप में पहचान नहीं की जा सकती। अर्थात किसी व्यक्ति के आचरण से ही उसको साधु या असाधु कहा जा सकता है। पहनावे से एक अपवित्र आचरण वाला व्यक्ति साधु की वेशभूषा धारण कर सकता है और एक साधारण वेशभूषा धारण करने वाला व्यक्ति तन और मन से बहुत पवित्र भी हो सकता है। अतः साधु का सीधा संबंध पहनावे से नहीं है अपितु आचरण से की शुद्धता से और तन और मन की साधना से ही उसका संबंध है। प्रश्न 8 कहता है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर पुनः आपको देते हैं। वैसे कई बार व्याख्यान के अंदर भी और प्रश्नों का उत्तर देते समय भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। पुनः सुन लीजिए। जब आषाढ़ के महीने में धान की रोपाई होती थी तो भगत अपने स्वर लहरियों से सारे वातावरण को चमत्कृत कर दिया करते थे। भगत कबीर के पद बड़े मस्त होकर के गाया करते थे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कपकपाने लगते थे, अर्थात वे भगत के गाए हुए पदों को मन ही मन गुनगुनाने लगती थी। बच्चे उछल कूद करते रहते थे। गांव के खेत में धान की रोपाई करते किसानों की अंगुलियां अजीब क्रम से चलने लगती थी और हलवाओं के पैर थिरकने लगते थे और सारा वातावरण आनंदमय हो जाता था। लेखक कहते हैं कि कबीर के पद गाते समय भगत जब ऊपर की ओर मुंह करते थे तब ऐसा लगता था कि मानो वे अपने शब्दों को स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। जब वे नीचे की ओर मुंह करते थे तो ऐसा लगता था कि मानो उनके शब्द पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। इस प्रकार से सारा वातावरण एक आनंदमय सुहावने मौसम में परिवर्तित हो जाता था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि भगत अनेक प्रकार से लोगों का मनोरंजन करते थे। संदेश और आध्यात्मिक उपदेश दोनों उसमें निहित होते थे। प्रश्न 13 है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? देखिए, भगत संसार से प्रेम करते थे पर मोह नहीं पालते थे। भगत अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उनका मानना था कि ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए जो बहुत गरीब बोधे और एक तरह से कमजोर होते हैं। पर जब उनका बेटा मरा तो उन्होंने खुशी खुशी उसको विदा कर दिया, अर्थात उससे मोह नहीं पाला। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से प्रेम करना उसके हित के लिए स्नेह है, प्रेम है,
पर उस वस्तु के प्रति इतना आकर्षित हो जाना कि उसके खो जाने पर या हट जाने पर उसके अभाव में दुःख हो, इसे हम मोह कहते हैं। भगत मोह तो नहीं रखते थे, पर संसार की वस्तुओं से प्रेम अवश्य करते थे। हमने 5 प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को और स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आगामी अध्याय का अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यानों में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभाशीष।